हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वी मेक विनर्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव पैसिव वॉइस। किसी भी टॉपिक को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले जो हमारे मन में सवाल आना चाहिए वो ये है कि जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एक्चुअल में वो क्या है। जैसे आज का हमारा टॉपिक एक्टिव पैसिव वॉइस है, यानी एक्टिव से पैसिव बनाना है। तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि एक्टिव वॉइस क्या होता है या फिर पैसिव वॉइस क्या होता है। शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारा जो सवाल है कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, इसको समझना बहुत ही ज़्यादा आसान है। एक्टिव वॉइस एक्चुअल में वो वॉइस है जिसमें सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को इम्पॉर्टेंस दी जाती है, यानी कि जो हमारा काम है वो किसके द्वारा किया जाता है, सब्जेक्ट के द्वारा। इसको एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इसका है आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो अब आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि इसमें हमारा जो सेंटेंस है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, वो कहाँ से शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है, आई से। आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यानी पढ़ाने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है, मेरे द्वारा ना। इसका मतलब मैं हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और इसमें इम्पॉर्टेंस किसको दी जा रही है, मुझको, यानी कि मैं को। इसलिए सेंटेंस जो हमारा दिया है वो एक्टिव वॉइस में दिया है। इसका दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। यू हैव डन योर वर्क, तुमने अपना काम पूरा कर लिया है। किसने पूरा किया है, तुमने। तो इसमें हमारा जो इम्पोर्टेंस दी जा रही है वो किसको दी जा रही है, तुम्हें। इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा किस वॉइस में दिया है, एक्टिव वॉइस में। दूसरा एग्जाम्पल यानी दूसरा हम टाइप देखते हैं, दूसरा वॉइस देखते हैं, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती है, यानी जो हमारा मेन सेंटर होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इसको भी एग्जाम्पल के जरिए हम समझ लेते हैं। यू आर बींग टॉट बाई मी। ऊपर जो सेंटेंस मैंने लिखा था, जो मैंने आपको बताया था, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वो हमारा किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा था, मेरे द्वारा। मैं इम्पॉर्टेंट थी उसमें, तो सब्जेक्ट हमारा जो सेंटेंस जो हमारा था वो किस वॉइस में था, एक्टिव वॉइस में था। लेकिन जो सेंटेंस नंबर 2 है, पैसिव वॉइस का जो एग्जाम्पल है, उसमें लिखा है यू आर बीइंग टॉट बाय मी, तुम मेरे द्वारा पढ़ाए जाते हो, यानी अब यहाँ इम्पॉर्टेंट कौन है, तुम। तो इसका मतलब सेंटेंस हमारा क्या है, पैसिव वॉइस में है। इसका दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। योर वर्क हैज़ बीन डन बाय यू, तुम्हारा काम तुम्हारे द्वारा किया जाता है। अब इसमें जो हमारा मेन है वो क्या है, योर वर्क, और करा किसके द्वारा जा रहा है, तुम्हारे द्वारा। तो इसमें हमारा जो मेन पॉइंट है, मेन जो सेंटर है, मेन जो सब्जेक्ट है वो क्या है, योर वर्क। इसलिए सेंटेंस हमारा जो है वो पैसिव वॉइस में है। तो अब आपको समझ लेना चाहिए, जो हमारा एक्टिव वॉइस में होता है उसमें सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती है, और जो हमारा पैसिव वॉइस होता है उसमें ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती है। एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाने के कुछ साधारण नियम भी होते हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। सबसे पहला जो इसका नियम है, हम क्या करते हैं, जब किसी भी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो क्या होता है, हम जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसे बदल देते हैं सब्जेक्ट में। इन्हें याद कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा, आपको आगे पढ़ने समझने में आसानी रहेगी। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि नए ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग होता है। अभी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ना तो इस बात को अच्छे से समझ सकेंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि जो हमारे एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, तो पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे हम लोग। तो अभी 3 जनरल रूल हमारे हो गए। सबसे पहले ये कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। दूसरा रूल हमारा क्या है, प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग होता है, और तीसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, अब चलिए आगे शुरू करते हैं। इसके बाद एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें जो हमारे प्रोनाउन होते हैं वो
सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में बदल जाते हैं और ऑब्जेक्टिव केस से सब्जेक्टिव केस में बदल जाते हैं। जैसे आई है तो आई चेंज हो जाता है मी में, वी बदल जाता है अस में, यू बदल जाता है यू में, दे बदल जाता है देम में, ही बदल जाता है हिम में, शी बदल जाता है हर में, इट रहता है और हु बदल जाता है बाय हुम में। ये बाय हुम एक साथ में लिखा हुआ है, ये आपस में क्या करते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं, एक दूसरे में बदल सकते हैं। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा क्योंकि आगे जब हम लोग चेंजेस करेंगे तो फिर कोई भी डिफ़िकल्टीज आप लोग को फेस करना नहीं पड़ेगी। अभी बात ये है कि जो हमारे एक्टिव वॉइस में जो टेंसेस होते हैं वो 12 होते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में केवल 8 टेंसेस के ही पैसिव वॉइस बनते हैं। जो 4 टेंसेस हैं उनके पैसिव वॉइस नहीं बनते। कौन कौन से? सबसे पहला जो हमारा है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दूसरा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा जो हमारा है वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और चौथा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इन चारों टेंसेस के पैसिव वॉइस जो है वो नहीं बनते, ये याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद एक बात और भी ध्यान देने वाली है कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्रधानता मिलती है नहीं। अभी आपको बताया कि पैसिव वॉइस में जो इम्पॉर्टेंट होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, तो ध्यान देखने वाली ये बात है कि इंट्रांसिटिव वर्ब्स, जो जिन वाक्यों में इंट्रांसिटिव वर्ब्स होती है उनके पैसिव वॉइस जो होते हैं वो नहीं बन सकते हैं। अब सवाल उठता है ये कि ये इंट्रांसिटिव या ट्रांसिटिव वर्ब होती क्या है, तो इनको जल्दी से हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल, ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती हैं? जिस वर्ब के साथ उसका ऑब्जेक्ट आता है वो ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है। ध्यान से सुनिए, जिस वर्ब के साथ उसका ऑब्जेक्ट होता है वह ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही रीड्स अ बुक, वह एक किताब पढ़ता है। तो रीड जो है, पढ़ने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? बुक पर ना। वह क्या पढ़ता है? बुक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रीड का ऑब्जेक्ट दिया गया है आ बुक, तो ये हमारा ट्रांसिटिव वर्ब है। इसका दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मोहन लव्स हिज मदर, मोहन अपनी माँ से प्यार करता है। मोहन किससे प्यार करता है? अपनी माँ से। तो आप देख सकते हैं सेंटेंस नंबर 1 ही रीड्स अ बुक एंड सेंटेंस नंबर 2 मोहन लव्स हिज मदर। इन दोनों सेंटेंसेस में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब ये हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है, इसमें जो वर्ब है वो ट्रांसिटिव वर्ब है। अब बात करते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब की। इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है? जिस वर्ब के साथ उसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है वह कौन सी वर्ब कहलाती है? इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है। ध्यान रखिए, जिस वर्ब में उसका ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांसिटिव वर्ब है और जिसमें नहीं होता है वो क्या होती है? इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती हैं। तो आप देख सकते हैं फ्लाई के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया है। ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि स्लीपिंग के बाद भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है। तो ये हमारी कैसी वर्ब है? इंट्रांसिटिव वर्ब है। तो इंट्रांसिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस नहीं बनते और ट्रांसिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस बनते हैं। अब बात ये है कि जो पैसिव वॉइस आपको ऊपर बताया गया कि 8 टेंसेस के पैसिव वॉइस बन सकते हैं या बनते हैं, वो 8 टेंसेस कौन से हैं? सबसे पहला जो टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तीसरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, चौथा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पांचवा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, छठा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आप देख सकते हैं इंडेफिनिट तो तीनों टेंसेस के बन रहे हैं, लेकिन जो कॉन्टिन्यूअस है वो 2 ही टेंस का बन रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस तीनों के बनते हैं और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसी का भी नहीं बनता। तो आपने देखा इस तरह से हमारी जो पैसिव वॉइस हैं वो 8 टेंसेस के बनते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे टेंस नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी टेंस को एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो सेंटेंस हमारा लिखा है ना वो एक्चुअल में किस टेंस में लिखा हुआ है। जब तक हम किसी भी सेंटेंस को उसके टेंस के नज़रिए से नहीं पहचान पाएंगे हमारा सेंटेंस सही नहीं होगा।
तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन है या जो पहचान है वो कुछ इस तरह से है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो एक्टिव वॉइस है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। कौन सी फॉर्म होगी? फर्स्ट फॉर्म होगी। या हो सकता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाओ, वो तो हमारे सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। या फिर और शॉर्टकट में आप याद करना चाहें तो डू या डस होगा। डू या डस भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें रिमेंबर करना है, याद कर लेना है अपने दिमाग में, उसको रिपीट करना है कि जो हमारा प्रेजेंट डेफिनिट टेंस होता है उसकी क्या पहचान होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। यह हो सकता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस हो या फिर डू डस हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव ये तीनों आपको बताए जाएंगे। सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला ये रहेगा कि सबसे पहले रखा जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आएगा इज, एम या आर। इज, एम, आर के बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद आएगा एक्स्ट्रा वर्ड और उसके बाद बाई और फिर सब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर है, इसे लर्न कर लीजिएगा। क्या फॉर्मूला रहेगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद इज, एम या आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा वर्ड है तो वो लगेंगे, फिर प्रीपोजिशन बाई लगेगी और फिर क्या लगेगा? सब्जेक्ट लगेगा। चलिए देखते हैं इसको कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए। सेंटेंस नंबर 1 लिखा हुआ है गोपाल बाइज अ बुक। ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है और आपसे बोला जाए कि इस सेंटेंस को आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाइए। सबसे पहले आप देख सकते हैं गोपाल बाइज अ बुक, गोपाल एक पुस्तक खरीदता है। तो आप देख सकते हैं काम किसके द्वारा हो रहा है? गोपाल के द्वारा ना। इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस में है। सेंटेंस को बनाने से पहले, एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाने से पहले सबसे पहली कंडीशंस पे ध्यान रखें। क्या करना है? नंबर 1, हमें देखना है सेंटेंस जो दिया है वो अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, क्या है। तो आप देख सकते हैं सेंटेंस जो हमारा दिया है वो सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है ना, ये गोपाल से सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। इसका मतलब सेंटेंस हमारा कैसा है? अफर्मेटिव है, क्योंकि इसमें आपको कहीं पर भी नॉट भी नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, देख लिया अफर्मेटिव है। ठीक, अब नंबर 2 पे देखना हमें ये है कि जो सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है उसमें वर्ब क्या लिखी हुई है। तो आप देख सकते हैं सेंटेंस में हमारी वर्ब क्या लिखी है? बाइज, है ना। बाई वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म ना। फर्स्ट फॉर्म में क्या लिखा हुआ है? एस। इसका मतलब है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस किस टेंस में होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, जब भी आपको दिख जाए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस है या डू डज है, तो आप समझ जाइए जो पैसिव बनाने में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो इज, एम या आर लगेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। रूल आपने पढ़ा था, उसमें बताया गया था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सेंटेंस जो हमारा शुरू हो रहा है वो गोपाल से शुरू हो रहा है ना। ये सब्जेक्ट हो गया, बाई हमारी क्या है? वर्ब है, और आ बुक हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना चाहिए? आ बुक। क्या लिखना चाहिए? आ बुक। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आ बुक। अब ये देखिए कि जो हमारा आ बुक लिखा हुआ है ये सिंगुलर है या प्लूरल है, यानी एक वचन है या बहुवचन है। देख सकते हैं आ बुक है, एक वचन है, इसलिए वर्ब क्या लगनी चाहिए? इस। इस लिख लिया। अब हमारी जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब हमारी क्या लिखी है? बाय, और बाय की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बॉट। ठीक है, अब भी चेक कर लेंगे कोई एक्स्ट्रा वर्ड तो नहीं बच रहा है। बाई हमने लिख लिया है, अब बुक भी हम लिख चुके हैं। बचा क्या है? केवल सब्जेक्ट बचा है। जो सब्जेक्ट है वो एक्चुअल में अब ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो हम लगा लेंगे बाई, और जो हमारा गोपाल है उसको बाई के बाद लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे वाला देखते हैं। सेंटेंस नंबर 2। सेंटेंस नंबर 2 है अ लॉयन किल्स अ डियर। इसमें भी हम उसी तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे सेंटेंस में हमारी वर्ब क्या है। वर्ब हमारी है किल। किल वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है?
फर्स्ट फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, एस। इसका मतलब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फर्स्ट फॉर्म भी होती तो आप समझ लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है। बनाने का तरीका वही रहेगा। सबसे पहले हम उठाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या लिखा हुआ है, आर डियर। वर्ब के बाद जो है वो ऑब्जेक्ट है, आर डियर। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना चाहिए, आ डियर, आ डियर। अब इसमें भी वही क्वेश्चन है, आर डियर सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, इज। अब जो हमारी वर्ब है हम उसकी लगाएंगे थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या लिखी है, किल, और किल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, किल्ड। ठीक है। अब हमारा सब्जेक्ट क्या बच रहा है इसमें, आ लॉयन। तो पहले लिखेंगे बाई, फिर लिखेंगे आ लॉयन। ठीक है ना, क्लियर हो गया। नहीं बना है, अ डियर इज किल्ड बाई अ लॉयन। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। वी टीच यू इंग्लिश। तो आप इसमें भी चेक करते हैं, सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट हमारा क्या लिखा है, वी, और वर्ब हमारी क्या लिखी है, टीच। टीच वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है ना, फर्स्ट फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट उठाएंगे। अभी आप देख सकते हैं इसमें वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला वाला हमारा क्या है, यू, और दूसरा हमारा क्या है, इंग्लिश। तो हम दोनों ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं, लेकिन जो हमारा सजीव ऑब्जेक्ट होता है ना, हम उससे बनाएंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा, क्योंकि कोई हमें एक्स्ट्रा प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। यानी हमें क्या ध्यान रखना है, जो हमारी वर्ब है, वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आया है हम उससे ही क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, यू। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यू। यू के साथ क्या लगता है, आर। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट। ठीक है। यानी सबसे पहले हमने लिखा यू, फिर क्या, यू, फिर क्या लिखा, यू के अकॉर्डिंग वर्ब लगाई है आर, फिर जो हमारी वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, टॉट। अब हमने, हमारा क्या बचा है, वी बचा और इंग्लिश बचा है। तो अभी हमने जो ऊपर आपको स्ट्रक्चर लिखवाया था उसमें बताया था कि हम सबसे पहले लिखते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिख लिया। उसके बाद क्या लिखते हैं, इज, एम या आर लिख लिया। उसके बाद हम लिखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, डॉट। उसके बाद हमने लिखा था कि वह हम क्या लिखते हैं, एक्स्ट्रा वर्ड। तो इसमें चेक कर लेंगे सब्जेक्ट के अलावा कुछ एक्स्ट्रा वर्ड बच तो नहीं रहा है। सब्जेक्ट तो हमारा वी बचेगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा अस में। बचा क्या हमारा, इंग्लिश। यानी इंग्लिश हमारा क्या है, एक्स्ट्रा वर्ड है, तो हम लिख लेंगे इंग्लिश। ठीक है। अब क्या लगाना है हमें, बाई, और जो हमारा वी है, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस। ठीक है। तो इस तरह से बना है, यू आर टॉट इंग्लिश बाई अस। चाहे तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश से भी बना सकते हैं। यानी सबसे पहले हम लिखेंगे इंग्लिश, फिर हम इसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे। इंग्लिश के साथ क्या लगना चाहिए, इज, एम या आर, इज। फिर जो हमारी वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगेगी। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट। ठीक है। इंग्लिश इज टॉट, हमने क्या लिखा है, इंग्लिश लिख लिया है, और टीच की थर्ड फॉर्म टॉट लिख लिया है। बचा क्या है, यू और वी। वी तो जाएगा बाई के बाद, तो हमारा एक्स्ट्रा वर्ड क्या बच रहा है, यू। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हमने जो है सजीव ऑब्जेक्ट को बाद में रखा है ना, तो उसके पहले हमें टू लगाना पड़ेगा, टू यू। अब क्या बचा है, बच रहा है वी। वी बदल जाता है अस में, तो पहले लगाएंगे बाई और फिर वी को बदल देंगे अस में। ठीक है। इंग्लिश इज टॉट टू यू बाई अस। तो आप दोनों तरीकों में से कोई भी तरीके से बना सकते हैं, दोनों ही मेथड आपके सही हैं। इसके बाद आपके लिए यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा और इनको बनाइएगा। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूज़न हो तो आप लोग पूछ भी सकते हैं। अगर आपको मेरे ये क्लास समझ में आया हो, आपको किसी तरह की कोई हेल्प मिली हो, तो मेरे चैनल को आप लोग लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। और आगे भी मैं इसी तरह से आपको नई नई क्लासेस लाती रहूँगी। और इसका जो भी अफर्मेटिव आज बताया है ना, इसके आगे नेगेटिव आपको इंटरोगेटिव बताए जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।